नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी मानो जैसे एक नोज डाइव में चला गया है। देखते ही देखते निफ्टी में जहाँ पर बाइंग हैपनिंग हो रहा था, सडनली शायद इंटरनेशनल रीजन की वजह से अब सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्राइडे के दिन निफ्टी ओपनिंग में ही 18,000 लेवल के नीचे ही ओपनिंग हो गया था और धीरे धीरे अगर दिन भर अगर ट्रेडिंग का हम देखें तो दिन भर वो नीचे की तरफ भी ट्रेड करता ही रहा। वो क्लोजिंग होते होते 17,800 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। 21 दिसंबर को निफ्टी कहीं पर 18,450 के आसपास कहीं पर हाई लगाया था और उसके बाद से आज निफ्टी ने 17,800 के आसपास कहीं पर आके पहुंच गया है। तो करीब 650 पॉइंट का गिरावट हमें लास्ट 3 दिन में ही देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए 18,000 लेवल निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, क्योंकि पहला तो ये एक राउंड लेवल था और दूसरा ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। क्योंकि अगर हम डे चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो लेवल था 18,000 का लेवल, ये इसलिए अहम था क्योंकि इस लेवल के पहले ही निफ्टी ने 2 बार टच किया था, लेकिन उसके बाद से ही वो नीचे की तरफ आ गया था क्योंकि सेलर्स यहाँ पर अक्यूमुलेट हो गए थे। और इसीलिए जब इस लेवल पे निफ्टी ने 18,000 लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो सीधे वो अपना ऑल टाइम हाई पे चला गया था, 18,900 के आसपास कहीं पर चला गया था। लेकिन अब फिर से जो सपोर्ट था निफ्टी के लिए, अब वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 18,000 एक हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। तो नीचे की तरफ सपोर्ट के लेवल के हिसाब से अब हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब जो सपोर्ट देखना दे रहा है ये करीब 17,400 के आसपास कहीं पर आ रहा है। लेकिन ये भी निफ्टी को कितना सपोर्ट दे सकता है ये देखने को हमें मंडे या ट्यूसडे को देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए 18,000 को एक रेजिस्टेंस के हिसाब से लेके हम निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं, जब तक कि कोई भी एक 15 मिनट कैंडल 18,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है। और आने वाले हफ्ते में क्रिसमस और न्यू ईयर का छुट्टियां भी शुरू होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है अगले हफ्ते मार्केट में जो वोलेटिलिटी है ये थोड़ा कम होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सेम सिचुएशन में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में करीब अब इस हफ्ते हाई लगाया था 44,100 का और वहाँ से 41,600 का लो। तो करीब 2500-2600 पॉइंट का गिरावट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल चुका है। बैंक निफ्टी के लिए 42,000 एक राउंड लेवल भी था और ये उसके लिए एक मेन सपोर्ट की तरह भी था। लेकिन निफ्टी में जैसे 18,000 को आज तोड़ दिया, उस तरह से ही बैंक निफ्टी में भी 42,000 तोड़ने में जैसे मानो आज कुछ दिक्कत हुआ ही ना हो। लेकिन अगर हम डे चार्ट में चलते हैं तो बैंक निफ्टी हम देख सकते हैं पर जो हमें एक सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि 41,500 बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन इसको अब बैंक निफ्टी कैसे रेस्पेक्ट दे रहा है ये हमें मंडे के दिन तो ही पता चलेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी में जब तक ये 41,500 को नीचे की तरफ या फिर 42,000 के ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोज नहीं देता है, हमें इस ट्रेड से अब दूरी बनाए रखनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। आज मैंने अपने सारे पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया है और उसमें हमें करीब 5,600 का लॉस दिखाई दे रहा है। इसमें से 3,600 का प्रॉफिट हमें 18,500 के कॉल ऑप्शन में पहले ही बुक कर चुके थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें नेट टू नेट 2,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन ये लॉस करीब 7,000 के आसपास कहीं पर चला गया था। अब जब मार्केट ओपन हुआ मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट था 18,020 के आसपास कहीं पर वो पहुँच गया था। तो यहाँ पर M2M लॉस तब मुझे करीब 7,000 का दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे जब 940 या 945 को जब मार्केट 18,000 को भी नीचे की तरफ तोड़ा तो ये लॉस और भी ज़्यादा होने लगा। इसके पीछे का वजह ये था कि मेरा जो कॉल ऑप्शन था उनका प्रीमियम बहुत ही डिके हो चुका था, लेकिन पुट ऑप्शन का प्रीमियम और भी अप्रिशिएट हो रहा था जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था। ऊपर से इंडिया विक्स भी आज पॉजिटिव के साथ ऊपर ही चल रहा था। करीब 10:05 या 10 बजे के आसपास में पहले जो 18,500 का पुट ऑप्शन में जो शॉर्ट पोजीशन था उसको पहले मैंने स्क्वायर ऑफ किया और उसके बाद मैंने 18,400 का जो कॉल ऑप्शन था उसको भी स्क्वायर ऑफ किया और उसके बदले मैंने 18,200 का जो कॉल ऑप्शन था उसको शॉर्ट
कर लिया था कि अगर मार्केट और भी नीचे जा रहा है मुझे थोड़ा प्रीमियम का के में थोड़ा बेनिफिट मिल सके। और ऐसा ही हुआ। यही मार्केट 17,900 को भी तोड़ा। 18,300 का जो कॉल ऑप्शन था ये 20 रुपये के आसपास आ गया था और 18,200 का जो कॉल ऑप्शन था ये करीब 25-26 रुपीज़ तक आ गया था। और मेरा जो लॉस भी था वो थोड़ा कम होके 5,600 के आसपास कहीं पर आके दिखाई दे रहा था। मैं उस पोजीशन पे स्क्वायर अप करना मुझे ठीक लगा, क्योंकि ये जो 18,200 और 18,300 का जो कॉल ऑप्शन था उसका तो प्रीमियम अभी 0 नहीं होने वाला था, क्योंकि उसका एक्सपायरी अभी भी दूर था। और मेरा पे ऑफ चार्ट में भी करीब मुझे 1700 के 1800 रुपये का ही मैक्सिमम लॉस दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर लिया हूँ। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये देखिए मार्च महीने का 19,000 का पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है और ये प्रीमियम में आप देख सकते हैं ये करीब ट्रेड हो रहा है 1,000 रुपये के करीब में। तो अगर हम देखें तो ये जो 19,000 का जो पुट ऑप्शन है ये अभी भी डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू देखें तो ये करीब 1,200 रुपये का करीब आ रहा है आज का टाइम में। लेकिन इसका टाइम भी अभी 3 महीना बाकी है, फिर भी ये डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। जहाँ पर अगर हम 1700 कॉल ऑप्शन को भी देखते हैं तो यहाँ पर करीब 500 रुपये का अभी भी प्रीमियम चल रहा है। जहाँ पर अब मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट ऑप्शन डिस्काउंट में है और कॉल ऑप्शन अभी भी प्रीमियम में चल रहा है। मार्केट में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, फिर भी हमें अब जो भी ट्रेड करना है उसको थोड़ा कॉशियस में करना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।